सारी अपनी यूट्यूब फैमिली ने परमिला सांगवान की तरफ से राम राम। आज बात करें हैं जिंदगी में संघर्ष की। मैं परमिला सांगवान, सांसरा कोला, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट और बेटी रोहतक डिस्ट्रिक्ट की चमरिया गांव में उड्डा परिवार है। फिर मैं आज अपनी जिंदगी के सफर के संघर्ष की बात करूंगी। वे किस उम्र में शादी हुई, कितनी पढ़ाई हुई, क्यों कर संघर्ष करा और कैसे आगे बढ़े। भी कृपया करो हूँ ताकि भी आप सुनोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे और शेयर भी करोगे और सपोर्ट भी करोगे। भी शादी होगी थी 9वीं क्लास में और आ गई थी मैं 10वीं करने के बाद संसरा। भी मेरे हस्बैंड की उम्र में 20 साल बड़ी है। यह बात सुनकर आपने अचरज होगा। इस इस बात के बारे में मैं बताऊंगी आपने। इस बात के बारे में मैं बताऊंगी आपने। मेरे चाचा की लड़की की शादी हो गई थी मेरे से पहले और उसके दादा एक्सपायर हो गए थे। एक परिवार के थे, सब जा रहे थे, मेरा ससुरा भी ना जा रहा था। तो उन्होंने बात करी, देखा मैं थी बालक 8वीं क्लास में थी, कितनी थी कि उन्होंने जाने देखी तो पूछा कि भैया लड़की किसकी। उन्होंने बताया कि मेरे भाई की लड़की है। तो मेरे ससुर ने जिक्र करा मेरा लड़का रह रहा कुआरा और मैं आप बात कर लो, एक बार बात बन जाओ। तो मेरे पापा था बात करी। मेरे पापा जबान के पक्के आदमी थे उस टाइम पर। देखो बड़े की इज्जत तो बहुत ज्यादा रखा कर दे। मेरे ससुरे ने मेरे पापा के पैरा करने पगड़ी कर दी थी अपनी। उसका मान मेरे पापा ने खूब अच्छे से रखा और बोला भी लड़का ठीक होगा तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। भी मेरी शादी कर दी। भी इनमें ऐब था नहीं, काम करा कर दे। भी छोटी सी नौकरी सोसाइटी में वॉचमैन की करा कर दे। 3 भाई थी, ये बंधा परिवार था और काम अच्छा करा कर दे। गरीब परिवार था भाई। जमीन हमारे पास पहले भी नहीं थी, भी नहीं है। मेरा परिवार कई पीढ़ी आता है, गरीब है, कई पीढ़ी आता है। लेकिन आज भगवान की दौलत के साथ अच्छा काम चल रहा है, लेकिन जमीन आज भी नहीं है। उसके बाद शादी हो जाए 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास 9वीं क्लास के पेपर होने के बाद भी शादी हो जाए। 10वीं करने के बाद मैं ससुराल आ जाऊँ 1 साल के बाद, क्योंकि पहले तो 1 साल 2 साल लग जाया कर दे भेजने में। 1 साल के बाद जेठ की लड़की की शादी आ जाए उसमें मैं भेज दी जाऊँ। जेठ के बच्चे मेरे तो बड़ा है मेरे जेठ का लड़का भी। एक जेठ मेरा आड़ी था, एक जेठ मेरा पाड़ी था। ये बोगी बाया कर दे, काम अच्छा करा कर दे, कई कई किले लेकर ठेके पर बोया भी कर दे और कई कई भैंस रहा कर दे। खूब अच्छा काम था। फिर मेरा 11वीं में एडमिशन करवा दिया। जब एडमिशन करवाने के बाद परिवार में थोड़ी सी नाराजगी हुआ है कि भी काम भी बहुत ज़्यादा था। देखो भाग्य अपना भी खराब हुआ, समय अपना भी खराब हो, दूसरे का कोई कसूर नहीं। दूसरे ने बुराई देने से पहले भी अपना भाग्य या अपना समय विचारना चाहिए। भी मेरे तो 11वीं क्लास में एडमिशन दिवा दिया जाओ। इस बात पर थोड़ा सा परिवार में झगड़ा बढ़ जाओ है और अलग हो जाओ। अलग हो जाऊँ, देखो 15 साल की उम्र में कितना ज्ञान हो, मैंने कोई भी ज्ञान नहीं था। भी गलिया का भी पता नहीं था। भी आम रोटी सब्जी बनानी, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, इतना ही काम आया करता, कोई काम नहीं आया करता। भी एक तीसरे की लड़की थी, उसका आदमी उसका बेटे फौज में था, घर पर आया कर दी। देखो उनने मेरे तक काम सिखाया, परिवार में बोल चाल भी बंद हो जाए है। बहुत बड़े बड़े ताने, बहुत बड़ी बदनामी सहन हुई करी। मैं इन कंदी एक भी मैंने कोई कुछ नहीं हुआ है, यो नहीं हुआ, यो नहीं हुआ करना, कोई बात नहीं। कभी भी सपोर्ट नहीं करी। जो एक आज के बच्चे जो कर अपनी औरत की, अपनी पत्नी की, जो अच्छे समझदार बच्चे ने सपोर्ट करें साथ में भी, वो सपोर्ट कदे नहीं करी। हमेशा नहीं कहा करते लोग आई तो ज्यादा अहमियत दी तो लोग आई बिगड़ जाओगे। पहले आदमी की सोचती है, कोई हिसाब ना किताब ना कुछ नहीं, अपना काम करना, रोटी खाना। 12वीं हो जाओ है, 12वीं के बाद मेरी प्रेगनेंसी हो जाओ है। प्रेगनेंसी होने के बाद भी देखो इतना बुरा समय हुआ है मेरा कि मेरे साथ में कोई भी नहीं था। भी जब मेरा प्रेगनेंसी हुआ है तो आज तक कहते हैं और नाल नीचे है, प्लेसेंटा नीचे है। उस टाइम पे इन चीज़ों का कोई पता नहीं था। मन तो ज्ञान नहीं था किसी चीज़ का, मैंने तो खुद भी ज्ञान नहीं था। तो डॉक्टर को दिखाया, जहाँ डॉक्टर ने कुछ नहीं बताई, यह बात बताई अकभी आप मेडिकल में, सरकारी मेडिकल में रोहतक गए पीजीआई में। तो उन्होंने कहा कि 9 महीने तक एडमिट रहना पड़ेगा। तो एडमिट कौन की तरह ने दे था। अब ये अकेले थे, मैस बंद रही थी, मेरे पापा ने मैस दी थी, मेरे पास है वह उसका भी काम कराया कर, दिन की रोटी भी बनानी, जो भी कुछ था काम था। मेरे आने के बाद भी थोड़े से दिन काम कराया था, बुगी का तो छोड़ दिया था, काम नहीं कराया। फिर इनने काम करा, फिर वॉचमैन का या अपना जमीन वो का अपना ठेके पे लेकर वो काम करे, वैसा का काम करें।
मैंने इतना काम करा कि जिसकी कोई नादान बुद्धि थी ने सोचा कर दिए काम करेंगे ना कोई बात नहीं काम ना बेबे काम करा ना को करना दिन दिया करो ये फिर गणेश पे भी चढ़े हैं मेरे हस्बैंड ने कभी काम छोड़ दिया था अब इसका काम है या काम करेगी आ रही मक बीमारी में मैंने खुद काम करा यूँ कहा कर दी तेरा काम ये मेरा काम ना हो ठीक है और फिर भी काम करके आगे न बढ़ी काम करे बेबे रोना भी आवा है रोई भी बेबे खूब रोई चकाई की जब भी झगड़ा होया करता यही रोया कर दी भी ओके हो जाए ठीक है काम करया करती खूब काम करे मैं छोड़ दिया कर दे मन माया कर दे तो कर लिया कर दे ना मन माया कर दे तो ना करया कर दे आज भी नहीं है ना करया तो ना मन करे ना तो ना ही करे कदे बात जो कह दी ना सुनी नहीं कदे भी आज भी नहीं सुन दे आज भी वो ही है वसूल उसका कभी नहीं सुन दे भी अपना गुजारा करना है इज्जत रखनी है माँ बाप की घर बसाना है तो बसाना समाज की नजरा में जो समाज है ना समाज एक ऐसी चीज है जो कि बे हुए काम कदे भी को लो आज समाज के को है ना उसको कर मत उसकी चाल है वो तो उस न रहने वाले ना पता हो जो रव है जिसने हर चीज का ज्ञान हो जो इकट्ठे रहो हमें बता सके हैं उनके अपनी इज्जत नहीं इतनी बनाए रखो ताकि समाज में ये नहीं पता चला कि हो रहा है उस परिवार में बे चौखट तक कदे बार बात नहीं जानते जो भीतर होया करता वो भीतर होया करता ठीक और मैं यही बात कहूँ अपनी बात न अपने तक गुप्त रखो बेबे जो मन न कदे अपनी बात ना अपने माँ बाप तक बताई ना अपने बाणा तक बताई ना अपने परिवार तक बताई किसी से नहीं बताई रोया भीतर तकलीफ हुई रोई आंसू पुंज लिए बाहर लिख रही हमेशा हंसती रहा कर दी बहुत हंसती रहा कर दी बीच में इतना बुरा समय आया था कि मैं मेरी हंसी बंद हो गई थी उसके बाद मेरे फिर प्रेगनेंसी हो जावा है प्रेगनेंसी हो जावा है तो यानी उम्र थी ये मेरे तो उम्र में बड़े थे तो 3 महीने हुए हैं तीसरा महीना लगा है तो मेरी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी इतनी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा जब मैं बैठा कर दी तो इन्हें खाल साला कर दे ये एक मजाक की बात नहीं है ना झूठ की बात है मतलब एक जगह बैठा कर दी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाया कर दी चौड़ो कोई भी बैठा है वो जब छठा महीना उतर जाए और 7वां महीना लाग है रेगुलर चली क्योंकि इलाज नहीं हुआ अच्छे से मेडिकल में दिखाया था मेडिकल वाला ने यह बात कही थी नो के महीने बेड रेस्ट होगा और यहाँ एडमिट करवा दो वो हमारे पे नहीं हुआ काम क्योंकि ये अकेले थे अभी रोटी बनानी और काम करना मैस भी थी मेरा पेन स्टार्ट हो जाए वहाँ मेरा 12वीं में कंपार्टमेंट आ रहा था ये फार्म भरने जा रहे थे कोई भी घर पर नहीं था भी परिवार का साथ नहीं था भी अपना भाग्य और समय खराब था किसी ने कोई दोष नहीं देना चाहिए में भी कोई इस वजह से नहीं या वजह कोई वजह नहीं अपना समय या अपना भाग्य खराब हुआ तो ये आ जावा मैंने देखा कर लिया हुआ कोई डॉक्टर का गाँव में डॉक्टर था बोला 3 टीके लगेंगे उस टाइम पर मैंने नहीं लवाए क्योंकि डर था कि आदमी गुस्सा करेंगे सुब जब ये आवा है डॉक्टर टीके भी लावा कोई इलाज नहीं हुआ उस टाइम पर दाई आ जाए दाई बोली बच्चा तो होगा दोपहर तक दाई बाट देखा फिर ये मैंने लेकर जाऊँ अड्डे तक भी मान ले कोई भी लेडीज मेरे साथ नहीं थी भी इतनी हिम्मत करके सारा लेकर इसका मैं अड्डे तक आऊँ हूँ मैं देखो कितनी बड़ी बात है यहाँ जो भी था जिक्र भी था थे तो साथ में ये मैंने लेकर आ जाऊँ है रोहतक आऊँ हूँ मैं रोहतक बस में उतर कर रिक्शा में बैठे रिक्शा वाला कुछ चाना आदमी था नहीं चीख मतलब इतना आज तो बच्चे चीख चिल्ला वहाँ हमारे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम दर्द में भी चीखा एक शर्म इतनी बड़ी हुआ कर इतना नहीं हुआ कर हे के कहूँगी हमेशा इस बात में यूँ एक डर रहा कर हे के कहूँगी चीखने की भी हिम्मत नहीं थी रिक्शा वाला रिक्शा में बैठे हैं तो मेरा बार बार पेन हुआ है और मैं बार बार नहीं कहूँगा अंकल बाथरूम करूँगी वो समझदार आदमी था बड़ी सी उम्र का नहीं बोला ना बेटा रास्ते में बाथरूम कर बच्चा रास्ते में हो जाएगा मेडिकल में पहुंचने की हिम्मत नहीं थी तो गोहाना अड्डा पंजाबिया का मेरे मायके की तरफ था जाने पहचाने थी मैं बोली वहाँ छोड़ दे मैंने वो वहाँ लेकर आ जाओ मैं अंदर बड़ी मेरी आंटी ने खात बिछाई तो मेरा उसी टाइम पर लड़का हो जावा है और लड़का में सांस नहीं थी घरा बेरा पर पहुंचा दिया जा है मेरी माँ आ जावा है मेरी माँ के साथ में चले जाऊँ मैं ये बेटे ने लेकर घर पर आ जाए माटी दे दूँ 25 दिन के बाद अपने घर रहूँ 25 दिन के बाद ये लेन से ले जाऊँ और आ जाऊँ घर के भेज दें ये 2 किले दाना के बोरे थे 26वें दिन बोले दाना का डंगा पड़ना देख दे सब पहले यही थे रिवाज लुगाइया खातर
बहुत रेयर ही सा परिवार होया करदा जो दुख तकलीफ ने समझा करदा और उसने थोड़ा सा तकलीफ ने समझा करदा और उसने थोड़ा सा आराम दिया करदा। पहले किसी की खातिर नहीं था, सबने नहीं था, मरो जियो कुछ भी करो लेकिन काम तो करना है। दाना कड़ंगा पाड़न चली गई, तबीयत उड़े तो खराब होंगी आगे फिर 3 बेटी होगी, लड़का एक्सपायर होने के बाद इतने बड़े बड़े इल्जाम सहन करेंगे जो कि माँ आपके सामने बयान नहीं कर सकती, अपने मुंह तो मैं बोल नहीं सकती। आप न्यू ना मानो, मारी के लिए बात हो रही है, तकरीबन सबके लिए ये सासरा है। पलड़ी आदमी कहा कर दे सासरा और बिला सूढ़ा का साथरा, यह बात झूठी नहीं है। सूढ़ तो लगनी है बे, और ऐसी सूढ़ लगनी हो पर जख्म दिखा नहीं, भीतर गहरे घाव हो उनके। ठीक, बदनामी सहन कर दी कोई कोई, इसका लड़का नहीं होया करता, 3 लड़की होगी, इसका लड़का ना हो गई, भगवान ने इसी सुनी, 3 लड़कियों के बाद बेटा भी हो जाएगा। ठीक है, 12वीं क्लास में पढ़ाई छूटने के बाद 1-2 बार कोशिश भी करी, एक मेरी सहेली ने भी इसका एडमिशन हो जाओ, लेकिन मना कर दिया था। कोई एक तीसरा आदमी आके नु के देखा तुम छोड़ के चली जाओगी। ठीक है, दिमाग की तस्वीर जिसकी हिलनी है ना, वह छोटी बात फैल जाए। अगर इनकी दिमाग की सुई हिल गई ना, एडमिशन नहीं करवाया, अपना काम करेगी चली गई। मैं मेरी एक थी कोशिश, शायद मैं कुछ करूं, मेहनत करके हमेशा मेहनत करी है, आज तक भी करने लग रही हूँ, हिम्मत आई भी नहीं आ रही है। फिर अगली कहानी पा जावा, मेरा बेटा हो जाओ 2002 में, 2002 में बेटा हो जाए मेरे पास। बाण मेरे दौरा रहा कर दी, जिस टाइम पर अलग हुए थे, एक भी छोरी एक लिए यानी उम्र थी, मेरी बेबी छोटी थी, 6 साल की थी, मेरी गेल गाल दी थी। दोबारा आया कर दी, तो फिर 2002 में मैंने सोची अभी दोबारा उठूँ, दोबारा कुछ करूँ। एनटीटी का कोर्स आया था, मैंने उसमें एडमिशन लिया, 1 साल मैंने कोर्स कराया। 1-2 बार फार्म भी भरे, दिल्ली अप्लाईमेंट में नाम भी दर्ज करवाया, क्योंकि हरियाणा में वैकेंसी नहीं थी, इतनी तो मैंने हिम्मत करी। उसके बाद फिर आ जा है बात, 1-2 बार मैंने पेपर भी दिया, फिर इसकी सुई डाइवर्ट हो जाएगा। फिर क्योंकि उस आदमी के साथ इसकी अच्छी दोस्ती थी, बैठना उठना था, फिर उसने दिमाग घुमा दिया। अगर इसने नौकरी मिलेगी तो तेरा दूर रहेगा, छोड़ के चली जाओगी।